अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज आपकी खिदमत में अकल और चाहत के बारे में कुछ कहने की जसारत करूंगा। जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात ने अकल से पूछा कि कौन है तू, तो उसने कहा कि मैं तेरी आजिज़ नाकस बंदी, तू मेरा रब है, पालनहार है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने अरशाद फरमाया कि जा, मैंने तुझे इंसान में वो मुकाम बख्श दिया है कि जिस बंदे में तू नहीं होगी वो बंदा ही बेकार है, जिसमें अकल नहीं होगी। अकल को औरत का दर्जा दे दिया। और नफ्स को पूछा कौन है तू, तो उसने कहा तू है, मैं हूँ। तो उसको कहा कि इसको जलाओ। फिर पूछा, फिर उसने कहा तू है और मैं हूँ। तो फिर उसने कहा कि इसको भूखा रखो, और उसको भूखा रखा। तो उसने कहा मैं तेरा आजिज़ नाकस बंदा, तू मेरा रब है, पालनहार है। तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है ये रोज़े फ़र्ज कर दिए कि इंसान जो है वो 11 महीने खाए और 1 महीना नफ्स को कंट्रोल करने के लिए, मुझे पहचानने के लिए, कि पहचान लेता है जानवर मालिक को, बंदा क्यों नहीं रब पहचानता। तो इंसान जब अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़ होती है तो वो अकल जो है छीन लेती है। जिस तरह तकदीर आती है तो अकल चली जाती है, इसी तरह फिर उसने तकदीर इसको अकल के बाद तकदीर को दे दिया। फिर उसने कर्म दे दिए, काफ कर्मा दी कि रती चंगी तोला अकल द कम नियामदाऊ। जिस तरीके से बेखितर आतशे नमरूद में कूद पड़ा इश्क, अकल महवे लबे बाम हबी। फिर इश्क को आगे तरजीह दे दी, आसमानों पे महबूब और महबूद बना दिया, और ज़मीन पे आशिक और मशूक बना दिया। तो चाहत जो है, एक तेरी चाहत है, अगर तूने, एक मेरी चाहत है, अगर तूने होने दी जो मेरी चाहत है तो मैं बख्श दूंगा जो तेरी चाहत है। वो इब्लीस जो है मोहब्बत से महरूम था और उसने आदम से बेखबर था। अल्लाह ने जब मिट्टी और पानी से जो पुतला बनाया आदम का, और उसमें अपनी रूह फोंक दी, फिर उसको पहला नबी बनाया, 1000 साल उम्र दी, और उसको क्योंकि खन्नास का गोश्त अम्मा हवा ने और बाबा आदम ने खाया था, उसकी वजह से वसवसे आने शुरू हो गए। फिर उन्होंने, जो अबलीस ने उनको दाना खिलवाया, उससे उनसे गलती हो गई, इंसान गलती का खासा हुआ, तुर्की के करीब आदम को नीचे उतार दिया, अभी भी उसका पाँव लगा हुआ है। तो इस वजह से करके उसने, मतलब ये चीज़ की कि जो अबलीस है वो हो सकता है आदम के सामने नहीं झुका तो किसी उसके औलाद के सामने झुक जाए। जिस तरीके से ए इबादत गुजार बता अब कारसाज ठहरा कौन, अगर इमाम हुसैन सजदे में सर न कटाता तो आज तेरे सामने झुकता कौन। जो आज दुनिया के अंदर बड़ी मुश्किल से इंसान बनना, लोग की एवं खुदा बन दे रहे हो। तो बाकायदा तरीके से जो नफ्स है, और जो इसीलिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि आप मुझे हाथ हाथ और ज़बान की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ। जिस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 इशरा मुबशरा को दुनिया में जन्नत की बशारत दी, जिनके अंदर 4 खुलफा राशिदीन भी है, खुलफा भी हैं, हज़रत अली करमुल्ला वजो, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरीके से चारों जो खलीफे हैं, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चारों जो खलीफे हैं वो भी इनके अंदर शामिल है। इसलिए जो मसला है वो अकल का है कि अकल जो है, आप अल्लाह को पहचान लें, और बाकायदा तरीके से जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि तुम इत्तेकाफ में बैठ के खुदा को याद करो। हम खुदा के बंदों से मिल के खुदा से मिलते हैं। तो बाकायदा तरीके से वैसे तो मरना शर्त है अल्लाह ताला की ज़ात से मुलाकात के लिए, लेकिन जिस तरह हजूर महफिलों में आते हैं, अल्लाह पाक से दुनिया के अंदर मुलाकात होती है, इंसान जो है इंसानों से मिलकर, तुम इत्तेकाफ में बैठ के खुदा को याद करो, हम खुदा के बंदों से मिल के खुदा से मिलते हैं, कि किस वक़्त वो किस बेस में आपको मिल जाए। और जिसको पहचान लिया, जिसने अल्लाह को, राज फिर क्या रहा बाकी हो।